हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स 2 है यानी कि जियोमेट्री, और जिसकी आज हम एक्टिविटी शेट देखेंगे जो कि 2 लेसन पर बेस्ड है। क्वेश्चन लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड पर। तो इसको मैं पूरी तरह से आपको सॉल्व करके बताने भी वाला हूँ और आपको पूरा एक्सप्लेन भी करके देने वाला हूँ। तो पहले अगर आपको स्पेशल फ़ोटो ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसके, अगर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ख़ुद सॉल्व करके देख सकते हो। उसके बाद मेरे वीडियो आप ये पूरा यानी कि आगे का वीडियो पूरा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। यह है क्वेश्चन 2 तक, उसके बाद उसमें ये है क्वेश्चन बी तक। उसके बाद मैं पेज पलटाने जा रहा हूँ, होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो 4 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन है यानी 2 मार्क ईच। उसके बाद ये है, और उसके बाद में क्वेश्चन 3 में कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, 6 मार्क के लिए यानी 3 मार्क्स ईच। उसमें ही ये क्वेश्चन भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और उसके बाद में यह क्वेश्चन 4 के 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं और ये आपको सॉल्व करने का है। तो चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप वीडियो स्किप कर सकते हो अगर आपको खुद होकर सॉल्व करना होगा तो, ठीक है। तो रेड पेन से मैं सॉल्व करूँगा, आपको अच्छी तरह से दिखने चाहिए इसलिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो कि 3 मार्क्स के लिए और 3 सब क्वेश्चन है इसमें। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। 4 ऑप्शन देकर है। तो स्टूडेंट्स देखो, एरिया देकर है फर्स्ट का 36, सेकंड का देकर है 121, और ये रहता है साइड के स्क्वायर के इतना, है क्या नहीं, है ना, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो 36 का स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट, तो साइड अपॉन साइड, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं साइड 1 अपॉन साइड 2 इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट 6 और 121 का 11। 6/11 बोलो या तो 6:11। सो 6:11 ये हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि आंसर होना चाहिए हमारा सी। आ रहा है ना समझ में। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, इन ट्रायंगल LMN इफ LM इज 10। अब देखो यहाँ पर छोटी सी डायग्राम निकाल लूंगा मैं। LNM ये है 90, यानी n है 90, इसलिए मैं n देता हूँ 90। और LMN में क्या बचा, LM, ये L ये M, ओके, ये हो गया 90। एंगल LMN ये है 30, यानी LMN ये है 30। अब स्टूडेंट ये है 30, ये है 90, तो ये ऑब्वियसली ये हो जाएगा 60 का, आया ना। ये 30, 60, 90 का ट्रायंगल है। और अब उन्होंने दिया है LM 10, यानी कि हाइपोटेनस दी है 10। देखो 90 के आगे का जो भी साइड रहती है 90 के आगे की, उसकी मेजरमेंट देकर है हमको हाइपोटेनस की, समझ में आ रहा है। अब उन्होंने पूछा है NM कितना है, यानी कि ये कितना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो साइड है यानी M, ये कितने एंगल के सामने, कौन से एंगल के मेजरमेंट के सामने की साइड है, 60 के। और जो साइड 60 के आगे रहती है वो रहती है √3/2 इंटू हाइपोटेनस, और ये है √3/2 इंटू हाइपोटेनस कितनी देकर है, 10। सो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5√3 ये उसका आंसर होगा। आ रहा है ना समझ में। सो ये है 5√3, ठीक है। और अगर उन्होंने पूछे आ रहा था कि LN कितनी है, तो आप क्या करते थे, 1/2 इंटू हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 इंटू 10। सो 2 5 जार 10, यानी कि ये होंगी 5 की, ये होंगी 5√3 की, और ये तो है 10 की, ठीक है। तो वो उतना पूछा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि 5 भी ऑप्शन में, तो ये 30 के आगे का होगा। तो 5√3 यानी D ये हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, आउट ऑफ विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसको बोलेंगे, जो बड़ी साइड है। देखो यहाँ पर ये बड़ी साइड है, यहाँ पर सभी कॉमन है, यहाँ पर अब 2 साइड बड़े हैं, तो ये दोनों तो यही कट गए, ओके। बड़े साइड का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, ये इक्वल आना चाहिए इनके स्क्वायर के एडिशन के। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25,
25 + 1 26, 26 इक्वल टू 100 होता है क्या? नहीं, ये ट्रिपलेट नहीं है, ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट हो जाता है। अब होगा क्या नहीं वो भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अब वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बताने की तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है, क्योंकि 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है सबसे छोटा। सो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 इक्वल टू 25, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो बी इसका आंसर होना चाहिए, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन बी है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन देकर है इसमें और 3 मार्क्स के लिए यानी 1 मार्क ईच है। इन फिगर बीसी परपेंडिकुलर टू एबी, बीसी ये एबी पर परपेंडिकुलर है, एडी एबी पर परपेंडिकुलर है, बीसी 4 है और एडी 8 है, तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, बेस कॉमन है तो हाइट के प्रोपोर्शन में वो उसके ट्रायंगल का रेशो रहेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इक्वल टू बीसी अपॉन एडी, और आप यहां पर लिख सकते हो ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस, कॉमन बेस वाले ट्रायंगल है ये, और बीसी हमको देकर है 4, एडी देकर है 8, 4/8 मतलब 1/2, हो गया हमारा आंसर, 1 मार्क मिल गया है ना। उसके बाद है यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन था, एबीसी नाम चाहिए था, उन्होंने एबीडी दे दिया था, तो एबीसी मैंने करेक्शन कर भी दिया है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ईडीसी से। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर देते हैं तो उसके साइड्स का रेशो हम इक्वल लेते ही है। सो ये गिवन है, इसलिए ए बी, ये देखो ए बी अपॉन ई डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST है ना। उसमें से जो वैल्यू देकर है वो वैल्यू पुट आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी देकर है 15, सी डी पूछा है, कहाँ है सी डी, यहाँ पर है सी डी पूछा है। बी सी देकर है 10, ये बी सी लिया मैंने 10, और ई सी देकर है 12, ये है 12। सो 10/CD इज इक्वल्स टू 15/12, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी हमको, ठीक है, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, ये इतना 2 आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद 10 इंटू ये 12 है, यहाँ पर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 15 यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड, और ये CD यहाँ डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहा होगा तो चलो एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ। 10 इंटू 12 अपॉन CD इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। इसके बाद में 10 इंटू 12 ये इज इक्वल्स टू 15 इंटू CD, ये देखो ये CD को इधर लेकर आया मैं। सो 10 इंटू 12 अब आया इक्वल टू CD, और 15 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाने के बाद डिवाइड। सो 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8। सो हेंस CD इज इक्वल्स टू 8, मिल गया 1 मार्क, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2, तो आप स्क्वायर में निकाल के ही बता देता हूँ ना, मेरे ख्याल से स्क्वायर निकल चुका है लगभग। इसकी डायगोनल देकर है 10√2, ये है डायगोनल 10√2 ABCD, और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब स्टूडेंट स्क्वायर के सभी साइड इक्वल रहते हैं, अगर मैंने इसको x लिया तो ये चारों भी कितने के हो जाएंगे, x के। अब ये इतने को तो छोड़ दो, इस पर ही ध्यान रखो आप कि ABD इन ट्रायंगल ABD एंगल B इज 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे नहीं क्या हम, पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर है कि नहीं। AB कितना है x स्क्वायर, AD कितना है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, मतलब 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर
100, रूट 2 का स्क्वायर 2, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आने के बाद मैं डिवाइड कर दूंगा और ये 2 2 कैंसिल हो गए क्योंकि 2 1 2 2 1 2, सो एक्स स्क्वायर कितना आया 100, सो एक्स कितना आएगा 100 का स्क्वायर रूट 10, और यही है साइड, सो हेंस साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर देकर है, सेंटीमीटर आ रहा है समझ में। सो इस टाइप से उसको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में दोनों भी एक्टिविटीज़ देकर है आपको, तो ये एक्टिविटीज़ आप अच्छे से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्टिविटी जब आ जाती है ना तो वो टाइम पर तो आपने खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि नॉर्मली आधा तो आपको सॉल्व करके देकर ही रहता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है बस। तो चलो हम पहला क्वेश्चन देख लेंगे। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ABCD ये रेक्टेंगल है। इफ AB इज इक्वल्स टू 5, AB कितना है 5, AC 13 है, तो फाइंड BC। तो चलो ये सॉरी मैं तो निकालने वाला था डायग्राम, यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम है। AB है 5, AC ये है 13, तो फिर BC फाइंड आउट करो। तो देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर हुआ। अब AB स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 ऑलरेडी लिख कर है, प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मीन्स AC है 13 और 13 का स्क्वायर 169। नाउ BC स्क्वायर मीन्स 169 माइनस 25। यहाँ पे छोटा छोटा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर फाइनल आंसर चाहिए 169 माइनस 25 144 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो हेंस BC इज इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गए। 2 मार्क, 2 मार्क्स के लिए था, हाफ मार्क ईच बॉक्स, हर बॉक्स के लिए हाफ मार्क देकर है। क्वेश्चन 2 देख लेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, अब DE ये BC को पैरेलल है, DB है 5.4, AD है 1.8, EC है 7.2, सो AE फाइंड आउट करना है। तो देखो ABC में DE पैरेलल BC देकर है, सो BPT थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमको क्या कहता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। AD कितना देकर है 1.8, AE पूछा गया है, EC कितना देकर है 7.2, सो 7.2 इंटू 1.8 सॉरी ये 5.4 AE इंटू 5.4 देकर है, और ये 1.8 इंटू 7.2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 1.8 इंटू 7.2, और जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा 2.4 आना चाहिए। अब 2.4 कैसा आएगा वो भी मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको बता देता हूँ कि देखो स्टूडेंट 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4, यहाँ पर कितने जीरो है सॉरी कितने डेसिमल पॉइंट है 2, इसलिए इसको मैं करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, और इसको भी कर लेता हूँ मैं 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब मैं 100 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय, इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन गया 72, और ये 54 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 5400 बोलो या 54 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 18 1 जार 18, 18 3 जार 54, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, बचा 1 हो गए 12, 3 4 जार 12, 24 अपॉन 10 ये हमारा आंसर आया। कोई भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल पॉइंट जो रहता है वो लेफ्ट साइड में सरकता है 1 पॉइंट, तो 2.4 इसका आंसर आ गया।
अब ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है समझने में, तो आप कुछ एग्जाम्पल खुद के मन से लेना, उसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना और बाद में कैलकुलेटर में चेक करना, आपको इजीली वो समझ में आएगा कि आप राइट हो या रॉन्ग हो। मैथ की यही स्पेशलिटी है कि आप कभी भी कोई भी स्टेप से चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 3 आ गया है। क्वेश्चन 3 है इन ट्रायंगल एबीसी एपी पैरेलल परपेंडिकुलर टू बीसी है, बीक्यू परपेंडिकुलर टू एसी है और ये वैल्यू देकर है, अब इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करता मैं। एपी देकर है 7, बीक्यू देकर है 8, बीसी देकर है 12, सो देन फाइंड एसी। अब स्टूडेंट इसको फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे अब पेज थोड़ा सा पलटाना पड़ेगा, या तो अब यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, है ना। सो इसलिए मैं आप क्या करता हूँ, एक सेपरेट पेज पर सॉल्व करके बताता हूँ आपको। सो पेज मैंने ले लिया है। सो इन ट्रायंगल सी पी ए, ये सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। ये रीज़न हमको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 3 मार्क का सवाल है। उसके बाद एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल हो गया ये। उसके बाद ट्रायंगल CPA सिमिलर हो गया ट्रायंगल CQB से, क्यों क्या ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये हम प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हम कर दिए भी है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे सो फिर AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन BQ, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और अगर ऐसा होगा तो वैल्यू पुट आउट करो। सो AC अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, सो AC इंटू 8 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 12, AC इज इक्वल्स टू 7 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई है इधर जाने के बाद डिवाइड, 4 2 जार 8, 4 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, हाँ सॉरी 7 इंटू 12 अपॉन 8, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, ये मैंने 4 6 जार 12 कर दिया था, यानी कभी कभी मैं इंसानों से गलती होंगी भाई। 7 3 जार 21 अपॉन 2 और 21/2 मीन्स 10.5, इसका आंसर आ जाता है। सो किसकी वैल्यू निकली, AC की। सो AC इज इक्वल्स टू 10.5 और AC की वैल्यू निकाल दी, इसलिए 2 मार्क्स हमको मिल गए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम देख रहे थे क्वेश्चन 1 यानी कि क्वेश्चन 3 का 1, क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 1। सो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हो आपके हेल्प के लिए। सो इसका आंसर 10.5 आ जाना चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियन। अब ट्रायंगल ABC देकर है जिसमें AP ए मीडियन है, बट ये देकर नहीं है, इसलिए मैं छोटी सी डायग्राम निकालूंगा। ABC और AP ये मीडियन है और मीडियन कभी भी 2 इक्वल पार्ट करती है। BC देकर है 18, सो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ये देकर है पूरा 260 का। सो फाइंड AP, यानी AP को फाइंड आउट करना है, और इसमें आपको अपोलोनियस थ्योरम बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो पहले तो हमें थोड़ा सा गिवन लिख देना पड़ेगा। सो गिवन है इन ट्रायंगल ABC AP इज अ मीडियन, ये गिवन है, ठीक है। उसमें एक और थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। सो AP अगर मीडियन है सो हेंस BP इज इक्वल्स टू 1/2 BC, BC का हाफ होगा ना। इसका रीजन क्या देंगे हम, AP इज मीडियन, ये उसका रीजन है। और अगर BP हाफ है BC के तो BC कितना है 18, सो हाफ इंटू 18 इज इक्वल्स टू 9,
आया समझ में? सो बीपी कितना आया? बीपी 9 आया। इतना यहाँ तक के आ रहा होगा समझ में आपको। उसके बाद अब हम हमारा अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी पी स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस का थ्योरम है ये। और अब वैल्यूज पुट आउट करने का टाइम आ चुका है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमको देकर है 260। सो 260 इज इक्वल्स टू ए पी नहीं देकर है, ट्वाइस ए पी स्क्वायर जैसे कि वैसे लिख देता हूँ मैं। बी पी स्क्वायर देकर है क्या? ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर। सो 260 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए पी स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। सो 260 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए पी स्क्वायर प्लस 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। सो ट्वाइस ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 260, ये 162 यहाँ पर प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98। ओके, 260 में से 162 माइनस करो 98। सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98 बाय 2 इज इक्वल्स टू 49। हेंस ए पी इज इक्वल्स टू 7। ए पी की वैल्यू 7 आती है। आ रहा होगा आपको समझ में? थोड़ी स्पीड हो रहे होंगे तो फिर से आप 10-20 सेकंड पीछे जाकर आप फिर से वीडियो देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद है हम क्वेश्चन 3 पे चलेंगे। इन फिगर एंगल डी ई एफ इज 90। ठीक है, एंगल डी ई एफ 90 देकर है, सॉरी डी एफ ई ये 90 देकर है। एफ जी परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी 90 डिग्री हो गया। जी डी 8 है, ये 12 है, तो ई जी एफ डी और ई एफ ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मुझे तो यही ट्रायंगल दिख रहा है डी जी एफ जो कि 90 डिग्री है और 2 वैल्यू इसके देकर है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। एक दूसरी बात ये है परपेंडिकुलर, तो आप यहां पर जियोमेट्रिक मीन थ्योरम भी लगा सकते हो, है कि नहीं? तो दोनों में से तो कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ, बड़ा ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, डी ई एफ जी परपेंडिकुलर टू डी ई, एफ जी ये डी ई पर परपेंडिकुलर है। हेंस जी एफ स्क्वायर, ये जी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जी इंटू ई जी। क्यों मन से ले रहा हूं क्या मैं? नहीं, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम है ना भाई, ये है कि नहीं? और अगर ऐसा होगा तो फिर वैल्यू पुट आउट करो ना, जी एफ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, डी जी मतलब 8 इंटू ई जी हमको निकालना है। सो ई जी कितना आया, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 अपॉन 8, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 2 1 जार 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 6 3 जार 18। सो ई जी इज इक्वल्स टू 18, ये मिला हमको फर्स्ट। चलो जम गया हुआ, एक तो मिल चुका है ना? तो ई जी इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। इन ट्रायंगल डी जी एफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना? और एंगल जी 90 डिग्री होगा। सो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, इसलिए डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। सो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 64 प्लस
144 और 64 प्लस 144, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 1 2, 208। DF का स्क्वायर 208 आ रहा है। सो DF कितना आएगा? DF इज इक्वल्स टू रूट 208 और रूट 208 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 13, 16 मल्टीप्लाई बाय 13 और 16 मतलब 4 रूट 13। सो DF कितना आया है? 4 रूट 13। ये मिल गया सेकंड। सो ये है 4 रूट 13। आ रहा है समझ में? स्क्रीनशॉट ये आधा आधा ले सकते हो आप। अब लास्ट में बचा भाई हमारे पास EF। अब एक तो GEF ये ट्रायंगल लो या तो DEF बड़ा ट्रायंगल लो। तो मैं छोटा ही ट्रायंगल लेता हूँ क्योंकि ये 4 रूट 13 के झंझट में मुझे नहीं पढ़ना है ना। सो इसलिए 12 और 18 ये ईजी है। सो इसलिए मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल GEF। सो इन ट्रायंगल GEF एंगल G इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस क्या है? एंगल G के सामने का 90 के सामने का EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GE स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आएगा 324, 12 का स्क्वायर आएगा 144 जो कि होता है 468। EF स्क्वायर आया 468। सो EF कितना आएगा? रूट 468 और 468 को आप लिख सकते हो 36 13 जार और 36 मतलब रूट 36 6 रूट 13। सो EF आया 6 रूट 13। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और मेरे ख्याल से आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना आता ही होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यूनिट टेस्ट ही है ये और 2 ही लेसन पर बेस्ड है, सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम पर। अब आए हम क्वेश्चन 4 पर। अब तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। अब तो थोड़ा सा हमको सुधर जाना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, यही मेरा हमेशा मैसेज रहता है स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। इसको BPT थ्योरम बोलते हैं शायद, है ना। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये। तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो पहले मैं गिवन देता हूँ, गिवन। अब यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ट्रायंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रूफ करना है जैसे बताया वैसे। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC और यहाँ पर एक लाइन पैरेलल दिखाता हूँ मैं PQ, ठीक है। सो गिवन है इन ट्रायंगल ABC लाइन L पैरेलल टू साइड BC। लाइन L ये साइड BC को पैरेलल है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। उसके बाद लाइन L इंटरसेक्ट्स साइड AB एट पॉइंट P एंड AC एट पॉइंट Q, ठीक है। AB पर P पे मिलती है और AC पर Q पर मिलती है। ये लाइन इंटरसेक्ट होती है। यहाँ तक इतना गिवन दे करें। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ओके। और इसके लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन 1 और 2 जॉइन सेगमेंट BQ एंड सेगमेंट PC और BQ इसको ज्वाइंट करो आप, या तो ड्रॉ भी लिख सकते हो। ज्वाइंट किया गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्वाइंट के सामने ड्रॉ भी लिख सकते हो, चल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रूफ पर, जो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल
पी क्यू बी, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कॉमन एक साइड है, सो हैव इक्वल हाइट्स, ठीक है। और अगर ये ऐसा होगा एंड भी लिख देता हूं मैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी भी, ये पी क्यू सी इधर के हैव इक्वल हाइट्स, दोनों को भी इक्वल हाइट्स है, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ये वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी ये वाला इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये सेकंड है, इसका रीजन दोनों का कॉमन है, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस, हाइट इक्वल होंगी तो बेस के प्रोपोर्शन में, बेस इक्वल होगा तो हाइट के प्रोपोर्शन में, और अगर दोनों भी इक्वल नहीं होंगे तो बेस इनटू हाइट आप लिख सकते हो, है ना। तो ये इसको अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अब सॉल्व करना है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम दूंगा नहीं पढ़ाने में। नाउ सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दोनों में सेगमेंट पी क्यू कॉमन बेस है, एंड पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये तो देकर है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं, देकर होगा तो आप इसको रीजन गिवन भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखे तो चलेगा। हेंस ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स, इसलिए इनको इक्वल हाइट हो जाएंगी। अब मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप वो ट्रायंगल की तरफ देख सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इनकी हाइट इक्वल होंगी सो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दे देंगे थर्ड नंबर। और फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से एक बात तो ऐसी पता चलती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब ये मैंने क्यू लिखा, देखो ए पी क्यू का एरिया इसके इतना तो रहेगा ही, क्योंकि वही ट्रायंगल ए पी क्यू ट्रायंगल है। पी क्यू बी इक्वल टू पी क्यू सी ये तो हो नहीं सकता, पर इसको हमने साबित कर दिया अभी, इसलिए 1, 2, 3 से हमको ये दोनों इक्वल हम बता सकते हैं। और अगर ये इक्वल होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी क्या बताए थे हमने अभी, ए पी अपॉन पी बी, सो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी क्या बताए थे अभी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। और यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बचा, और वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, उसके बाद मैं बाय बाय कर दूंगा आपको। इन फिगर यम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का यम ये मिड पॉइंट है, पी आर क्यू ये 90 डिग्री है, सो प्रूफ करो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। सो ये प्रूफ करने के लिए भी इतना कुछ है नहीं, सो पहले हम गिवन लिखेंगे। सो गिवन में क्या देकर है, इन ट्रायंगल पी आर एम यम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री, इतना गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। और इसके लिए प्रूफ चलो रेडी कर लेते। अब देखो स्टूडेंट, आर क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पी एम है, आर क्यू ये पी एम के
सॉरी आर क्यू के जगह पर आर एम लिखेंगे ना, आर एम ये हाफ है आर क्यू के, या तो हम बोलेंगे आर क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर एम, ठीक है। सो क्यू क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, यम ये आर क्यू का मिड पॉइंट है, इसलिए हम ये दो लिख सकते हैं कि आर क्यू ये डबल है आर एम के, या तो आर एम ये हाफ है आर क्यू के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखकर हमने इसको क्लियर कर दिया, इसको दे देते हैं हम 1 नंबर। उसके बाद इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। अब आर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको दे देंगे हम 2 नंबर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम रुक गए हमारे जगह पर। इन ट्रायंगल पी आर क्यू एम इज मिड पॉइंट, पी आर क्यू में पी एम ये मीडियन है, और जब मीडियन रहती है तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और वो करने के लिए जरा सा भी हिचकिचाना नहीं है हमको। सो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एम स्क्वायर अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। एक तो यम ये मिड पॉइंट लिखो, या तो फिर पी एम इज मीडियन ऐसा ही लिख दो, फिर आपको और समझ में आ जाएगा, पी एम इज अ मीडियन। और अब अपोलोनियस थ्योरम का यूज कर लिया ही है, तो आर एम का स्क्वायर मतलब क्या है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एम का स्क्वायर मतलब पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर ट्वाइस पी एम स्क्वायर ट्वाइस पी एम स्क्वायर 4 पी एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी आर स्क्वायर, इधर लिखूंगा मैं पी क्यू स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर इधर प्लस है, इधर लेकर जाओ माइनस पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। होप करता हूँ आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।